दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 4 जून 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबर, बड़ी सूचनाएं और एक विशेष बात आप सब तक पहुंचाने के लिए। पूरा वीडियो साथियों ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक ऐसा मार्ग मिल जाएगा जिस मार्ग पर चलकर आप स्वयं अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। एक बात मैं पहले भी वैसे कई बार बताई है, लेकिन फिर आज बता देता हूं दोस्तों। बहुत सारे साथी मुझे मसीहा, भगवान और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, दुनिया भर की उपाधियां और अलंकरण देते हैं, मान सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, अद्भुत श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं मेरे प्रति। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं आपसे कि मैं कोई भगवान, मसीहा, अवतार, पैगंबर ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं हूं। मैं कोई मुक्तिदाता नहीं हूं। मैं आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। मैं केवल एक मार्गदर्शक हूं। आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं, आपको वो रास्ता बता सकता हूं जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी इन अंतहीन पीड़ाओं से स्वयं मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मुक्तिदाता तो केवल परमात्मा हैं, और या फिर आप स्वयं हैं कि यदि आप सही मार्ग पर चलेंगे, सही रास्ते का चयन करेंगे और ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे, निर्भीकता के साथ, तो निश्चित रूप से आपको परमात्मा आपके तनावों से, आपकी पीड़ाओं से, आपकी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करेंगे। और जो ये भुगतान की लड़ाई चल रही है कि आपकी मेहनत की रकम को जो हजारों नहीं बल्कि लाखों कंपनियों ने बारी बारी से योजना बनाकर आपसे ठग लिया है, इसका मार्ग आपको मिल जाएगा। आपकी मेहनत की रकम आपको वापस मिल जाएगी अगर आप मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे। निश्चित रूप से ये होगा दोस्तों। तो कृपया पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया करें। और जिन साथियों ने अब तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, ताकि सब तक भुगतान का मार्ग पहुंच सके, सब तक हम पहुंच सकें और सबकी पहुंच हम तक हो सके। लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, ये करना ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं करोगे तो आप न केवल अपने भुगतान से वंचित रह जाओगे, बल्कि और भी बहुत सारी पीड़ाओं को अपने पास आमंत्रित कर लेंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी पीड़ाओं का अंतहीन सिलसिला खत्म हो, आपका पैसा आपको वापस मिले, ठगों को, बेईमानों को दंड मिले और हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो, तो ये काम तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ, आलस्य को त्याग कर ज़रूर कर लेना दोस्तों। आज जो मैं सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूँ वो दोस्तों देश के 1.5 करोड़ एजेंट साथियों के जीवन की सुरक्षा से जुड़ी है और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान से जुड़ी है। आपके लिए जो मार्ग हमने तैयार किया है आपके भुगतान का और आपकी सुरक्षा का, उसके तहत हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के तमाम प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी अपने अपने राज्यों के पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रमुख, पुलिस आयुक्त, गृह सचिव, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी एक खुला खत लिखेंगे। इसकी शुरुआत कल दिनांक 5 जून 2023 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रमेश सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राम सागर शुक्ला जी, डॉक्टर साहब, विकास त्रिपाठी जी और अन्य 11 साथी करने जा रहे हैं। कल वो उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से लखनऊ में मुलाकात करेंगे और उन्हें पत्र देकर मांग करेंगे कि उनके राज्य में किसी भी निर्दोष एजेंट साथी के साथ कोई झूठा मुकदमा दर्ज ना हो, उनको पुलिस प्रताड़ित ना करे और निवेशक जो
तंगी कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं हमारे एजेंट साथियों को, उससे उनको बचाया जाए। विस्तृत पत्र तैयार किया है दोस्तों मैंने, आज की अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगाया है। एक दूसरा पत्र मैंने देश के तमाम सांसदों को और विधायकों के नाम भी लिखा है, आप सबके लिए है वो। आप सबको उस पत्र के माध्यम से अपने सांसद और विधायकों से मांग करनी है कि वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए आपका भुगतान कराएं, और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे, आपके भुगतान के पक्ष में वो नहीं लड़ेंगे, तो आप न केवल आम चुनाव का 2024 का जो आम चुनाव है लोकसभा का, उसका बहिष्कार करेंगे, बल्कि जो भी चुनाव होंगे राज्य की विधानसभाओं के या नगर निकायों के, नगर निगमों के या नगर पंचायतों के या ग्राम पंचायतों के, आप उनका भी बहिष्कार करेंगे और पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को बुलंद करेंगे। दोस्तों, ये जो पत्र मैंने दोनों बनाए हैं, सांसद विधायकों के नाम और पुलिस प्रमुखों के नाम, आपको सुरक्षा दिलाने के लिए, आपका भुगतान कराने के लिए, ये दोनों ही पत्र आज की मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद की टाइमलाइन पर हैं। वहाँ जाकर के आप इन पत्रों की कॉपी कर सकते हैं और इनको डाक से या बाई हैंड आप संबंधित विधायक, सांसद और पुलिस अधिकारियों को दे सकते हैं। चूँकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी विधायक या सांसद ही होते हैं, तो यदि आपके राज्य से, वो आपके क्षेत्र से कोई विधायक या सांसद, मंत्री है, मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है या किसी और पद पर है, तो आप उसको भी ये ज्ञापन, ये पत्र सौंपेंगे। ये सबके लिए है, हमारे जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी हैं, उनके लिए तो ये अनिवार्य है ही, सबके लिए। लेकिन जो दूसरे एजेंट साथी हैं, जो हमारे संगठन से नहीं जुड़े, हमसे नहीं जुड़े किसी भी कारणों से, वो उनके अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, उनकी रुचियाँ हो सकती हैं, वो भी इन पत्रों का इस्तेमाल करके अपनी समस्या अपने सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और पुलिस अधिकारियों को बता सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं, सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को फॉलो भी कर लेना आप, चूँकि मेरी फ्रेंडशिप तो पूरी हो चुकी है, फ्रेंड लिस्ट 5000 ही होते हैं, उतना है, लेकिन फॉलो का ऑप्शन है, आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज़ के नाम से, उससे फॉलो कर सकते हैं। चूँकि अब हम जल्दी ही ट्विटर पर एक विशेष अभियान आरंभ करने वाले हैं, ताकि हमारा ये जो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम है वायरल हो सके, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की अनुपालना सुनिश्चित हो सके और आप सबका भुगतान जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। चूँकि वर्ष 2023 को हमने भुगतान वर्ष घोषित कर रखा है, और जिस काम को हम कह देते हैं कि ये होना है, तो वो होता ही है देर सवेर। आपने सबने देखा है कि हमने जो जो कहा है वो हुआ है, और ये भी होगा। जब भुगतान वर्ष घोषित कर दिया है 2023 को हमने, तो ये भी होगा। इसमें भी कोई बड़ी बाधा ऐसी नहीं आएगी कि कोई आपका भुगतान को रोक सके। लेकिन दोस्तों, प्रयास आप सबको करना होगा। मैंने पहले भी बताया कि हम मुक्तिदाता नहीं हैं, केवल मार्गदर्शक हैं। मुक्तिदाता तो आप स्वयं हैं अपने, या परमात्मा हैं। और अगर आप अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ोगे, अपना प्रयास नहीं करोगे, तो परमात्मा भी आपसे रूठ जाएंगे। हमारी तो गिनती क्या है, हम तो इंसान ही हैं आपके जैसे। तो आपको सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, अपना अपना प्रयास करना होगा। अपने अपने भुगतान के आवेदन आपको अपने अपने जिला कलेक्टर्स को, डीएम्स को, डीसीज को, एडीएम्स को, एसडीएम्स को देने होंगे। और ये जो ज्ञापन हम बता रहे हैं, दोनों जो ड्राफ्ट किए हैं आज, ये भी आपको देने हैं, बाई हैंड दे दें या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दें। अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं तो क्या, कोई भी आपके भुगतान की गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन यदि आप इतना कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। आज के वीडियो संदेश में मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा, आपके साथ इतनी सी बातें मुझे करनी थी। दूसरी बात मैं एक और बता देना चाहता हूँ इसी वीडियो संदेश में आपको, कि अगर आपकी समझ में इस वीडियो संदेश में कोई बात नहीं आई है, तो मेरे पिछले सैकड़ों वीडियोज़ इन विषयों पर बने हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो देख लोगे तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपको मेरी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सब मदन लाल आज़ाद बन जाओगे। जैसा कि मेरा प्रयास भी है कि मैं चाहता हूं कि हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों मदन लाल आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हों, बने। मदन लाल आज़ाद जैसा अनुभव उनके पास हो, ज्ञान हो, ऐसा साहस हो,
और भय मुक्ति का सूत्र हो कि वो किसी से डरें नहीं, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ लें और अपना और अपने जैसे तमाम लोगों का भुगतान सुनिश्चित कराएं और अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें। तो आप अगर इतना सा काम करेंगे दोस्तों, तो आपको मेरी आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी वकील की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करिए, प्रयास कीजिए, हौसला रखिए, निर्भीकता के साथ अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इन कामों को कीजिए, सीखिए चीज़ों को। और चूँकि मैं वैसे भी थोड़ा सा बड़ा कमज़ोरी फील कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दिनों का आराम आप लोगों को देना चाहिए, चूँकि काफ़ी सारी शारीरिक समस्याएं जो फील हो रही हैं शरीर से। ऐसा लगता है कि अब इतनी लंबी 2-2 हज़ार किलोमीटर की यात्रा 24 घंटे दिन और रात भागते रहें, बसों में बैठ के, ट्रेनों में, जनरल सीटों पे या और साधनों से, वो संभव सा नहीं दिख रहा है। तो इसलिए कुछ दिन आराम आप मुझे दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। और जब दोबारा से हम निकलेंगे आपके पास आने को, तो फिर ज़्यादा शक्ति के साथ निकलेंगे, ज़्यादा तेज़ी से काम बढ़ेगा। जब तक आप लोग स्वयं इन तमाम चीज़ों को सीखकर अपने अपने जिलाधिकारियों को ज्ञापन दें, ये पत्र भेजें, तो ये काम हो जाएगा। कोई बड़ा काम नहीं है दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि साहब होगा नहीं, ये काम सब होने वाले हैं, निश्चित रूप से होंगे। केवल आपको प्रयास भर करने की देरी है। इतना हताश ना हो आपके कई सारे साथी हमारे रोज़ाना आत्महत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई पुलिस में झूठी शिकायत कर देता है तो पुलिस प्रताड़ित कर देती है, तो घर छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। इतने भयभीत ना हो, भयमुक्त हो जाएं, लड़ें इस लड़ाई को, सबका पैसा मिल जाएगा। चूँकि भारत सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे राज्यों की विधानसभाओं ने भुगतान की गारंटी के अधिकार बना दिए हैं, कानून बना दिए हैं। आपका भुगतान सरकार को करना है। आपको किसी ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के यहाँ, किसी सीआरसी में, किसी लिक्विडेटर के यहाँ, किसी सेबी के यहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल अपने ज़िला कलेक्टर्स को अप्रोच करें। आपका ज़िला कलेक्टर ही भुगतान अधिकारी है, वो आपका भुगतान कराएगा, हर हाल में कराएगा, बशर्ते आप सब लोग एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं, समन्वित प्रयास करें और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और अपने राज्य के पीआईडी एक्ट्स को ठीक से पढ़ लें, जान लें। इतना सा काम कर लो दोस्तों, निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। मिलते हैं कल नए संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।